प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य और वन्य जीव। तो यहाँ पर इस मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था कल। उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या 1275 है। तो टेक्निकल की वजह से ये क्लास बीच में ही कट गई थी कल। तो यहाँ पे इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिंकारा, विंध्य जंगलों में गोंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, हाथी तराई में, शिवालिक गिरिपद वनों में, चिंकारा, विंध्य के जंगलों में, गेंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। अब लखनऊ के निकट स्थित कुकरोल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आपका लखनऊ के निकट कुकरेल वन में जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है आपका। चलिए कुछ कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन। देखिए वन्य जीव संबंधित प्रमुख कार्यक्रम। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार योजना। तो राष्ट्रीय वन्य जीव चंबल बिहार योजना आपकी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। उद्देश्य क्या था? मगर एवं घड़ियाल प्रजनन को संरक्षण देना इसका। उसके बाद योजना थी घड़ियाल प्रजनन योजना। तो घड़ियाल प्रजनन योजना जो है आपकी अगर बात करूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ के कुकरेल में एवं कार्तनिया बहराइच के स्थान पर ये उत्तर प्रदेश में शुरू करी गई थी। ठीक है। किसके लिए? घड़ियाल प्रजनन को संरक्षण देने के लिए। ठीक है। नाइट सफारी पार्क। तो नाइट सफारी पार्क जो है आपका, ये आपका इटावा में है। कहाँ पर है? आपका इटावा में है। ठीक है। अब देखिए इसकी बात करूं तो ये उद्देश्य क्या था इसका? तो बब्बर शेर और लायन सफारी प्रजनन केंद्र के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की अगर बात करें, तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? उन्नाव में है। इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। उसके बाद नवाबगंज पक्षी विहार। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद को ही नवाबगंज पक्षी विहार कहते हैं। ठीक है। समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार की जो शुरुआत करी गई थी वो 1987 में हुआ था और ये स्थापना इसकी रायबरेली में, और उसका क्षेत्रफल है वो 7.99 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लाख बहोसी पक्षी विहार। तो लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में स्थापित हुआ था और इसका जो मतलब जहाँ पर है जनपद की बात करें तो आपका एक कन्नौज में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 80.24 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। उसके बाद आगे बात करें सांडी पक्षी विहार। तो सांडी पक्षी विहार की अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और ये आपका हरदोई जिले में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3.09 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार आपका इसकी शुरुआत आपकी जो हुई थी स्थापना वर्ष 1990 में और ये आपका संत कबीर नगर में है आपका। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 28.94 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद ओखला पक्षी विहार। तो ओखला पक्षी विहार की जो स्थापना हुई थी 1990 में और ये आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में है और ये आपका जो क्षेत्र है इसका 4.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आगे बात करें पार्वती अरग्गा पक्षी विहार। तो पार्वती अरग्गा पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी गोंडा जिले में और इसका जो क्षेत्रफल है 10.84 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद आगे बात करें विजय सागर पक्षी विहार। तो विजय सागर पक्षी विहार 1990 में इसकी शुरुआत स्थापना हुई थी और ये आपका महोबा जिले में है और देखिए इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 2.62 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। उसके बाद आगे बात करें पटना पक्षी विहार।
तो पटना पक्षी विहार की स्थापना आपकी पक्षी विहार की 1990 में हुई थी और इसका जिला जो है वो एटा में है ये आपका। उसका क्षेत्रफल जो है 1.09 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। उसके बाद समान पक्षी विहार, तो समान पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी और ये आपका मैनपुरी में है और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 5.26 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। उसके बाद आगे बात करें सूर सरोवर पक्षी विहार की, तो सूर सरोवर पक्षी विहार आपका स्थापना 1991 में हुई थी और ये आपका आगरा में है। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में है और इसका जो क्षेत्रफल है 4.03 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। उसके बाद आगे बात करें सुराताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, तो इसकी स्थापना 1991 में बलिया जिले में हुई थी और जो इसका क्षेत्रफल है वो 34.32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आगे बात करें भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और ये आपका प्रतापगढ़ जिले में है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 4.27 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बात करें शेखा झील पक्षी विहार, तो शेखा झील पक्षी विहार की स्थापना 2016 में हुई थी और ये आपका अलीगढ़ जिले में है। उसका क्षेत्रफल है 0.25 वर्ग किलोमीटर में आपका इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार की अगर यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी वो 1979 में इटावा और आगरा में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 635 वर्ग किलोमीटर में ये इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें कार्तिनीय घाट वन्यजीव विहार, तो कार्तिनीय घाट वन्यजीव विहार की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका जो जनपद क्षेत्र जो स्थापित है वो आपका बहराइच में ये स्थापित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी बहराइच में। इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है अगर उसकी बात करें तो 400.79 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। उसके बाद आगे बात करें रानीपुर वन्यजीव विहार की, तो रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में हुई थी बांदा और चित्रकूट जिले में और इसका क्षेत्रफल है 230.31 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में इसकी स्थापना हुई थी ललितपुर जिले में और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है 5.41 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में चंदौली जिले में और इसका जो क्षेत्रफल है वो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। उसके बाद आगे बात करें किशनपुर वन्यजीव विहार, तो किशनपुर वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी 1972 में लखीमपुर खीरी जिले में 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। कैमूर वन्यजीव विहार, तो कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1982 में मिर्जापुर और सोनभद्र में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 500.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आगे बात करें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई थी और ये जिसका क्षेत्र है वो है मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा। ठीक है। और ये 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है आपका, जिसे बोलते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, तो इसमें सारे जिले आते हैं आपके हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में। चलिए उसके बाद आगे बात करें सोहागावी बरवा वन्यजीव विहार, तो सोहागावी बरवा वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में हुई थी महाराजगंज जिले में और उसका जो क्षेत्रफल है 428.2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आगे बात करें सोहलेवा वन्यजीव विहार, तो इसकी स्थापना 1988 में गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 452.47 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद कछुआ वन्यजीव विहार, तो कछुआ वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी वाराणसी में
और इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान के बारे में। तो देखिए प्राणी उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में नवाब आजिद अली शाह प्राणी उद्यान आपका लखनऊ में है। ठीक है। कानपुर प्राणी उद्यान, तो कानपुर प्राणी उद्यान आपका कानपुर में है। ठीक है। कानपुर प्राणी उद्यान आपका कानपुर में है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान आपका गोरखपुर में है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर 121 एकड़ क्षेत्र में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित है आपका जो ये है। ठीक है। तो 121 एकड़ क्षेत्र में आपका ये प्रस्तावित है गोरखपुर में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो मैंने आपको कल और आज के टॉपिक में पूरा इस चैप्टर से रिलेटिव करा दिया है जो मोस्ट पॉइंट बनते हैं। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश से जीके के रिलेटिव अगर आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्लास आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ज़रूर देख लें एक बार जा करके। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।